क्या आप यकीन करेंगे कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर मूंग दाल हलवा बना सकते हैं, वो भी दाल को बिना भिगोए। बस आपके पास में ये होना चाहिए। और ये क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मूंग दाल ले लेंगे। ये अनपॉलिश्ड है, कभी पॉलिश दाल का इस्तेमाल ना करें। 2 कप मूंग दाल। भिगोना तो नहीं है, लेकिन इसको धोना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, उनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से दाल को धोया जाता है, 2 से 3 पानी अच्छी तरह से रगड़ते हुए इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे हम। दाल को 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब एक स्ट्रेनर में डाल देते हैं, ये जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। दाल को बिल्कुल भी सोक नहीं किया है, सिर्फ वॉश किया है। यहाँ पे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है। कढ़ाई भारी होनी चाहिए। और जो दाल हमने धो के रखी थी ना, वो इसके अंदर डाल देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहिए। अभी दाल गीली है तो कढ़ाई पे चिपकेगी। धीरे धीरे करके इसका जो मॉइस्चर है सारा सूख जाएगा और उसके बाद में आराम से ईजिली चलने लग जाएगी। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये हलवा भी इसी तरह से है। इस हलवे की सारी रेसिपी बिना कोई दिक्कत वाली है। दाल को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। और अब देखिए दाल कैसे ईजिली मूव कर रही है, क्योंकि ये ड्राई हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन तसल्ली से इसको भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए, बहुत तेज़ नहीं रखना है। तेज़ रखेंगे तो बाहर की तरफ से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चापन रह जाएगा। अब इसको लगातार तसल्ली से भूनते रहिए। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। बहुत ही ईजिली काम होता है। देखिए दाल को इस तरह से स्टर करना। अगर ये दाल भीगी होती है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत देर तक उसको भूनने में। इसमें यही आसानी है। टाइम तो लगता है लेकिन काम आसानी से हो जाता है। दाल का कलर देखिए कितना बढ़िया हो चुका है। काला नहीं होना चाहिए। अगर ये बर्न हो गई ना, इसमें जला हुआ स्मेल आ गया तो मज़ा नहीं आने वाला, फिर पूरा हलवा ही ख़राब हो जाएगा फिर। इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना। और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पका है नहीं पका है, तो एक दाना अपने दांतों के बीच में रख के देख लीजिए। अगर ये पूरी तरह से टूट रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चिपक रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी कच्चा है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ दूसरे बर्तन में। दाल को ठंडा कर लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए। पानी वानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। और इसको पीसना है दरदरा सा। अगर बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह का पिसा है। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, इसमें हल्का सा दरदरापन है। बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना तो उसमें भी मज़ा नहीं आने वाला है। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच घी के। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए यहाँ पे काजू और बादाम दोनों को शैलो फ्राई कर लेंगे हम। यहाँ पे काजू बादाम हो गए या कोई भी ड्राई नट्स हो गया है, उसको हमेशा शैलो फ्राई या फिर ड्राई रोस्ट करके ही डालें तो स्वाद बढ़ जाता है उसका, लेकिन धीमी धीमी आंच पे। और डालना कितना है वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। चाहे 2 डालिए या फिर आधा कप डालिए। काजू बादाम में हल्का सा कलर आ चुका है। यहाँ पे देखिए बादाम भी हल्के हल्के से क्रैक्स हो गए हैं और जो काजू है उसमें बढ़िया सा कलर आ गया है। इसका मतलब ये है कि इनको फटाफट से निकाल लिया जाएगा। अब उसी घी के अंदर हम डाल देंगे दाल जो हमने पहले से पीस के रखी हुई थी। आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि भाई ऑलरेडी ये दाल भुनी हुई है तो इसको और भूनने की ज़रूरत क्या है। देखिए जब हम पीसते हैं ना इसको, तो अंदर से जो हल्के से कच्चे कण रह जाते हैं ना, उसकी भी भुनाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये काम होगा मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर डन हो जाएगा। थोड़ा घी और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जिससे अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। यहाँ पे हमने 2 कप दाल ली है तो लगभग 1 कप घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप काफ़ी रहेगा। और चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इस हलवे की खास बात यह है कि दाल के बराबर लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो दाल होती है ना, भिगो के बनाएंगे, उसके अंदर बिल्कुल बराबर लेना पड़ता है, तब जाके सैडंग से भुनाई होती है। इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। दाल को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर देखिए आप, बिल्कुल लाइट बादामी कलर आ चुका है इसमें। ये बस इतना ही पकाना है इसको। गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन कर देता हूँ। जो काजू बादाम थे उनको क्रश कर लिया है, वो भी ऐड कर देता हूँ। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। अब ये मिक्स है ना दाल का, ये जो दाल का मिक्स है, इसमें हम आधा हिस्सा निकाल लेंगे ये, और आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ देंगे। दाल का आधा मिक्स मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और अब डालेंगे इसके अंदर हम शुगर। आप चाहें तो बिना शुगर के बना सकते हैं यहाँ पे, और चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। ये है 3/4 कप, या अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। इसको सिर्फ मिक्स करेंगे यहाँ पे हल्का सा। ये मेल्ट नहीं होगी बिल्कुल भी, सिर्फ मिक्स कर लीजिए। और अब डालेंगे हम इसके अंदर उबला हुआ दूध है ये,
आप चाहें तो गर्म भी डाल सकते हैं, ठंडा भी डाल सकते हैं। ये है 1 लीटर दूध। जैसे ही आपने दूध डाला तुरंत इसको स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे लम्स नहीं बनेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, ये तो हलवा लग ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ लगेंगे 10 मिनट। जितनी देर में दूध उबलेगा उतनी ही देर के अंदर ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से क्या होगा, एक क्रीमीनेस भी आएगी, एक मावे जैसा फ्लेवर भी आ जाएगा। यहाँ पे 1 लीटर से कम मत डालना। ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा और उसको ड्राई कर लेंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो मूंग दाल हलवा ड्राई सा लगेगा हमको। यहाँ पे थोड़ी सी केसर के धागे डाल देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, खुशबू और कलर के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, एक बढ़िया सा अरोमा आ जाता है इससे। और अब देखिए धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लग गया है। जो दाल है दूध को अच्छी तरह से पी रही है, तो सॉफ्ट होती चली जाएगी। जैसे ही हमने दूध डाला उसके बाद में इस हलवे को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। और अब देखिए ये आ गया हलवे की शक्ल में, और धीरे धीरे करके ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। कढ़ाई छोड़ने का मतलब है कि ये पकता जा रहा है, दानेदार होता जा रहा है। अब मैं लास्ट में डालूँगा 4 से 5 चम्मच घी के। टोटल मिला के मैंने यहाँ पे 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए ऐसे ही हम घी डालेंगे ना, काम आसान हो जाएगा। आप चाहें तो बीच में और डाल सकते हैं घी, काम को आसान करने के लिए। तो ये मूंग दाल हलवा है तो घी तो जाएगा ही, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा घी कम लगता है। जो नॉर्मल हलवा होता है उसके अंदर जितनी दाल होती है उतना ही घी लग जाता है। लास्ट में भूनते भूनते जब घी सेपरेट हो जाता है, ये देखिए बाहर की तरफ आ गया ना घी, इसका मतलब ये हलवा पूरी तरह से दानेदार बन चुका है। और पलटे पे भी नहीं चिपक रहा, ये देखिए पहले कैसे चिपक रहा था ना, अब बिल्कुल नहीं चिपक रहा। इसका मतलब ये हलवा पूरी तरह से डन हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करता हूँ। फ्रेश कूट के 5 से 6 इलायची। तो ये लीजिए एक तैयार हो गया प्री मिक्स के द्वारा बनाया हुआ एक हलवा। प्री मिक्स बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन प्री मिक्स के बाद में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये जो प्री मिक्स है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर रखिए, कुछ नहीं होगा इसको 3 महीने तक। लेकिन 3 महीने तक इंतज़ार कौन करेगा। जब भी मन हो तब बनाइए, दूध के साथ बनाइए या फिर इसको पानी के साथ बनाइए, जो भी मर्जी हो आपकी, फटाफट से बन जाता है। आप चाहें तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, या फिर बैचलर जो बाहर रहते हैं उनको भी दे सकते हैं आप। सारी मेहनत आपने कर ली, बस उनको सिर्फ मिक्स करके घोलना है। इसको बंद करके अच्छी तरह से रख दीजिए, फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन हलवा बना है। कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए,